आखिर क्यों बबून बंदर शेरों के बच्चे चुरा लेते हैं और क्या है इसके पीछे का कारण? कौन सा है रेगिस्तान का यह खतरनाक और घातक शिकारी जिसके चंगुल से बच पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है? दुनिया का सबसे खतरनाक कछुआ जिसके जबड़े आपकी हड्डियों का चूरा करने के लिए काफी हैं। और क्या सच में रावण फिर से जिंदा हो सकता है? क्या है इसकी पूरी सच्चाई? और क्यों काले रंग का दिखने वाला यह मुर्गा होता है इतना खास और बिकता है इतना महंगा? और क्या वजह थी कि शिव जी ने काट दिया था ब्रह्मा का 5वां सिर? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, जंगल में शेर का कितना खौफ होता है ये तो आप जानते ही होंगे और इनके झुंड में होने की वजह से कोई भी इनके आसपास जाने से भी डरता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बबून नाम की बंदर प्रजाति बिना किसी डर और खौफ के इन शेरों के बच्चे ही चुरा लेते हैं। मगर सवाल आता है कि वो ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल बबून बंदर और शेरों की काफी गहरी दुश्मनी होती है और अक्सर ही जंगल में शेर बबून बंदरों को मारकर खा जाता है, क्योंकि बबून बंदरों का शेरों से जीत पाना नामुमकिन होता है। तो इसी वजह से जब भी बबून शेर के बच्चों को अकेले पाता है वो उसे चुरा कर मार देता है ताकि उसके लिए आगे खतरा ना रहे। फैक्ट नंबर 11। रेगिस्तान की तपती गर्मी में जब हर तरफ सन्नाटा और खामोशी होती है तब रेगिस्तान का सबसे शातिर शिकारी अपना शिकार करने निकलता है। हम बात कर रहे हैं साइड वाइंडर स्नेक की, जिसे रेगिस्तान का सबसे खतरनाक और घातक शिकारी माना जाता है। यह शिकारी सांप अपने गुस्सैल रवैये और शातिर शिकारी तकनीक के लिए काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यह शिकारी सांप काफी ज्यादा जहरीला होता है और ये 29 किलोमीटर पर आवर की गति से रेंग सकता है। ये सांप अपना शिकार करने के लिए रेत में खुद को छुपा लेता है और अपने शिकार के पास आते ही उस पर हमला करके उसे मार देता है। फैक्ट नंबर 10। आज तक आपने कछुओं के बारे में जितना भी पढ़ा और देखा होगा तो आपको ये जानवर काफी शांत और कमजोर लगते होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसे कछुए के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी ये सोच बदल जाएगी। हम बात कर रहे हैं एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की, जो कि मीठे पानी के सबसे बड़े कछुए की प्रजाति है। आपको बता दें कि एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी फ्लोरिडा से पूर्वी टेक्सास तक और उत्तर में आयोवा में पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल की बाइट फोर्स 1000 पाउंड से भी ज्यादा होती है, जो आपकी हड्डियों का चूरा करने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 9। भारत में धर्म परिवर्तन के किस्से तो आए दिन ही सुनने को मिलते हैं और अब यही चीज पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कराची में अल्पसंख्यक तबके के लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इस जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में सिंध प्रांत हिंदू, ईसाई और कबीलाई लोग भी शामिल हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि इनकी नाबालिग लड़कियों को अगवा करके उनसे तुरंत शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसके लिए सब लोग कानून की मांग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस चीज पर कड़ा फैसला लिया जाए। फैक्ट नंबर 8। आज के समय में जहां हमारा देश का हर एक शहर, गांव और मोहल्ला विकसित हो रहा है, तो वहीं इस देश में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो आज भी बुनियादी जरूरत जैसे कि खाना, पानी और घर से अनजान है। हम बात कर रहे हैं देश के बॉर्डर पर मौजूद गाँव की, जहाँ की हालत का अंदाज आप इस चीज से लगा सकते हैं कि ना तो इनके पास खाने को खाना है, ना ही पीने को पानी और ना ही रहने के लिए जगह है। यहाँ के हाल इतने खराब है कि पानी की कमी की वजह से ये लोग महीने में कभी एक बार ही नहा पाते हैं। इन लोगों के पास ना ही पढ़ाई का कोई संसाधन है और ना ही इन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने रावण के शव को विभीषण को सौंप दिया था और कहा था कि इसका अंतिम संस्कार कर देना, लेकिन लंका की राजगद्दी को संभालने के चक्कर में विभीषण ने रावण के शव को ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद नागकुल के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों का ये मानना था कि वो रावण को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने रावण को एक मम्मी में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि रावण को जिस ताबूत में रखा गया था वो 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है और श्रीलंका के कई सारे लोगों का ये मानना है कि रावण फिर से जिंदा होगा। फैक्ट नंबर 6। ये बात है साल 2020 की, जब 4 अरब से ज्यादा टिड्डियों के झुंड ने चीन पर हमला कर दिया था और वो धीरे धीरे चाइना की सारी फसलें खराब कर दे रही थी, जिससे चीन के किसानों का और चीन की सरकार का भी काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन फिर चीन की सरकार ने एक ऐसा तरीका अपनाया कि कुछ समय में ही उनकी ये समस्या दूर हो गई। दरअसल चाइना ने टिड्डियों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लाखों बत्तखों को हर गली, हर शहर और पूरे देश में छोड़ दिया, जिसके चलते बत्तखों ने कुछ समय के अंदर ही सारी टिड्डियों को खाकर खत्म कर दिया और चीन की फसलें बच गई। फैक्ट नंबर 5। ये तो हर किसी को ही पता होगा कि सांप और नेवला हमेशा से ही जानी दुश्मन है। इन दोनों की लड़ाई में हमेशा जीत नेवले की ही होती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि इतना जहरीला होने के बावजूद सांप नेवले से हार क्यों जाता है? देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे कि सांप और नेवले की लड़ाई में सांप नेवले से जान बचाने के लिए लड़ता है, तो वहीं नेवला सांप को मारकर खाने के लिए लड़ता है और इस हिसाब से नेवला यूं ही विजेता हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ नेवले के शरीर पर मौजूद सख्त बाल सांप के जहरीले दांतों से उसकी रक्षा करते हैं, तो वहीं नेवले पर सांप के जहर का भी असर नहीं होता है और इसी वजह से नेवला हमेशा सांप से जीत जाता है। फैक्ट नंबर 4। आखिर इस काले रंग के मुर्गे में ऐसा क्या खास है कि ये इतना महंगा बिकता है? कड़कनाथ के नाम से मशहूर इस मुर्गे की कीमत 500 से 1000 रुपए के बीच होती है, तो वहीं इंडोनेशिया में इसकी कीमत 10,000 से 15,000 तक होती है। आपको बता दें कि ये मुर्गा पूरे काले रंग का होता है और यहाँ तक कि इसका मीट, खून, नसें और हड्डियाँ तक भी काली ही होती है। कड़कनाथ मुर्गे में एक आम मुर्गे से 25% ज्यादा प्रोटीन होता है और जहाँ आप मुर्गों को हार्मोन्स की मदद से ग्रो किया जाता है, तो वहीं कड़कनाथ मुर्गा नेचुरल
नेचुरली ग्रो होता है। कड़कनाथ की इस नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से ही ये इतने महंगे बिकते हैं। फैक्ट नंबर 3, हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के कुछ ऐसे महंगे फल जिन्हें आप खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। नंबर 1 पर है ब्लैक डायमंड एप्पल, जिन्हें ज्यादातर तिब्बत में उगाया जाता है और वहाँ के रात और दिन के काफी बदलते तापमान की वजह से ही इनका रंग इतना काला हो जाता है, लेकिन इनकी मिठास शहद से भी ज्यादा होती है और इसी वजह से ये एक सेब 500 से 1500 रुपए तक बिकता है। नंबर 2 पर है स्क्वायर वाटरमेलन, जिन्हें जापान में एक काफी अलग तरीके से उगाया जाता है और इनके अनोखे शेप की वजह से ही इनकी कीमत 74,000 तक होती है। नंबर 3 पर है बुद्धा शेप्ड पियर्स, जिन्हें बुद्धा के सांचे के अंदर उगाया जाता है और इसी वजह से इनका आकार भी बुद्धा की तरह ही हो जाता है और इनकी कीमत 800 से 1200 तक हो जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, अमेज़न जंगल अपने आप में कितने रहस्य समेटे हुए है ये तो हर कोई जानता है। समुद्री दुनिया के बाद अमेज़न जंगल ही ऐसी चीज है जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक पूरा नहीं खोजा जा सका है। अमेज़न जंगल में वैसे तो कई सारे रहस्य हैं, लेकिन आज हम आपको अमेज़न जंगल की एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हर समय ही उबलती रहती है और इसी वजह से इस नदी को बॉइलिंग रिवर ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी का पानी हर समय और यहाँ तक कि सर्दियों के समय में भी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है, जिसमें अगर कोई इंसान या जानवर गिर जाए तो उसकी मौत पक्की है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि आखिर शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर क्यों काटा था? आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन शिव जी ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था। दरअसल शास्त्रों के अनुसार ये बताया जाता है कि ब्रह्मा ने एक काफी सुंदर महिला को बनाया था और उनकी ये रचना इतनी सुंदर थी कि वो स्वयं ही अपनी रचना से मुग्ध हो गए और उस स्त्री को अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा अपने द्वारा ही रचित सतरूपा से मुग्ध हो गए थे। सतरूपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए काफी कोशिश की, मगर वो असफल रही। शिव जी ये सब देख रहे थे और उन्हें ये सब काफी गलत लगा, क्योंकि आखिर सतरूपा ब्रह्मा जी की पुत्री थी और इसी वजह से क्रोध में आकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।